पाकिस्तानी कल्चर में ना एक बहुत ही बुरी बात है कि हम शादियां कर लेते हैं, हम रिलेटिव्स के साथ अपनी सारे दुख दर्द बांटने की बातें कर लेते हैं, हम अपने स्पाउस के साथ अपने फाइनेंसेस शेयर नहीं करते। हम अपने यहाँ के लड़के लड़कियों को ये सिखाते हैं, जो कि बाय द वे 60% पाकिस्तानी अभी 34 साल से कम उम्र के हैं, हम उन्हें ये सिखाते हैं कि अपने हस्बैंड से अपने फाइनेंशियल इश्यूज प्लस अपने फाइनेंशियल एसेट्स छुपाओ। इसी तरह हम अपने लड़कों को ये बताते हैं कि लड़कियों उसको मत बताओ कि तुम्हारी सैलरी क्या है, तुम्हारे ऑफिस के हालात कैसे हैं और तुम्हारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की सिचुएशन क्या है। उससे होता ये है कि जब शादियां हो जाती हैं तो लड़कियों को पता नहीं होता कि उनके लिए अफोर्डेबिलिटी क्या है। क्या वो 6,000 का जोड़ा ले सकती हैं, 7,000 का, 8,000 का, 10 का या 2,000 का, राइट। और इसी तरह हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं जब हमारी लड़कियां हमें ये कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ने कहा है वो खर्चा उठाएगा, वो किसी किस्म के फाइनेंशियल इश्यूज की आंच भी मुझ तक नहीं पहुंचने देगा। इसका क्या मतलब है कि वो डिस्कशन भी नहीं करेगा, वो ये भी नहीं बताएगा कि आपकी फाइनेंशियल बाउंड्री क्या है, और आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि सेविंग्स वाइज आप कितने पानी में हैं। अगर खुदा ना खास्ता कल को कोई इशू आता है तो क्या आप सिक्योर हैं, इतने सिक्योर हैं कि आप उसे ना सिर्फ सह सकें, सस्टेन कर सकें अपने लाइफस्टाइल को, बल्कि उससे निकल भी सकें। और हम अपने लड़कों को ये बताते हैं कि अगर तुम सही आदमी हो, मैस्कुलिन हो, और यू आर मैस्कुलिन इनफ कि तुम अपने घर का खर्चा उठा रहे हो, तो तुम अपनी वाइफ्स को कभी कुछ मत बताना, चाहे ऑफिस में कितने ही बुरे हालात क्यों ना हो। और अगर खातून वर्किंग वुमेन हो तो हम उसको ये कहते हैं कि भाई अपनी सैलरी के बारे में तो हस्बैंड को बताना ही ना, ताकि अगर ज़रूरत का वक्त आए और हस्बैंड बेचारा किसी प्रॉब्लम में हो तो वो वाइफ पे तो बिल्कुल रिलाई ना कर सके। आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट सॉर्ट ऑफ अ मैरिज इज़ दिस। ये किस तरह की शादी है, ये किस तरह का रिश्ता है पाकिस्तान में, जो कि सबसे क्लोज रिलेशनशिप होते हुए भी एक दूसरे को ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। देयर इज़ अ ट्रस्ट डेफिसिट। मतलब इतना तो मेरा ख्याल है कि ईरान यूएस में ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होगा जितना पाकिस्तान में आदमी औरत का आपस में ट्रस्ट डेफिसिट चल रहा है। और आज मैं ये वीडियो इसी के ऊपर बनाना चाहती थी और छोटे से 2-3 रूल्स आपसे शेयर करना चाहती थी जो कि मैं फॉलो करती हूँ पर्सनली अपनी लाइफ में, टू मेक श्योर कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज़ करें इन आवर मैरिज, ताकि हम फाइनेंशियली लूज आउट ना करें। तो सबसे पहले शेयर योर फाइनेंशियल्स। प्लीज़ अपनी फाइनेंशियल्स एक दूसरे से शेयर करें, डिस्कस करें कि मेरे पास इतना बफर मौजूद है, मेरे पास इतना इमरजेंसी फंड है, मैं इस वक्त इतना सिक्योर जॉब में हूँ, या मैं इस वक्त इस तरह की जॉब में मूव करना चाहता हूँ, मेरे पास इस वक्त इतना पोटेंशियल है और मेरी अर्निंग्स इतनी हाई हो सकती है। ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आपस में ओपनली ये डिस्कशन करें, ये बात करें, एक दूसरे को खुल के बताएं कि अगर मेरी ₹1,00,000 तनख्वाह है तो उसमें से 30 से 40,000 तक हम खर्चा कर सकते हैं ऑन मे बी बेसिक नेसेसिटीज़, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। हम इस रेंट के घर पे रह सकते हैं, इसमें नहीं रह सकते। हम ये कपड़ा या ये खाड़ी का जोड़ा ले सकते हैं और ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इस तरह की कॉन्वर्सेशंस जब तक नहीं होंगी तब तक कोई ना कोई एक शख्स अपने पाँव चादर से ज़्यादा आगे फैलाएगा और सफ़र करेगा। तो प्लीज़ सबसे पहले अपनी ये बेसिक फाइनेंशियल बाउंड्रीज़, अपने इमरजेंसी फंड्स, ये विजिबिलिटी एक दूसरे को दें। नंबर 2, एक दूसरे की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स में एक दूसरे की हेल्प करें। अगर एक शख्स को स्टॉक्स आते हैं तो आप उसको ट्रस्ट करें, अपनी सेविंग्स से, अपने फंड से उसको पूछें कि मैं इसको इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं या कहीं और इन्वेस्ट करूं। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने फंड्स का कंट्रोल किसी और को दे दें, कंट्रोल अपने हाथ में चाहे रखें, मगर एटलीस्ट एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को इस्तेमाल करना तो शुरू करें, राइट। सो फॉर इंस्टेंस अगर एक लड़का है उसको पता है कि रियल एस्टेट कैसे काम करता है, या एक लड़की है उसको पता है कि फॉर इंस्टेंस म्यूचुअल फंड्स में कौन से अच्छे फंड्स हैं, उसको फंड मैनेजर रिपोर्ट पढ़नी आती है, उसको स्टॉक एनालिसिस करना आता है, उसको फंडामेंटल्स पढ़ने आते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को इस्तेमाल करें और अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर प्ले करें, ना कि एक दूसरे से छुप के और पता चले कि वो भी उसी मुसीबत का शिकार हो जिसका आप हैं। आपको अगर एक जगह एक फंड मैनेजर ने अच्छी तरह सपोर्ट नहीं किया, आपका हस्बैंड भी वहीं से ही डसा जाए। सो डोंट डू दैट टू ईच अदर। लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एक दूसरे को स्पेस दें। फाइनेंशियल फ्रीडम बेसिकली इज़ द फ्रीडम फॉर द होल फैमिली, द होल यूनिट। वो फाइनेंशियल फ्रीडम तब तक फ्रीडम नहीं होगा जब तक वो आपके लिए होगा और आपकी वाइफ या हस्बैंड के लिए नहीं होगा। तो फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करना है तो एक दूसरे से बात करनी है, और जब वो फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट होगा भी ना, जब आपको लगेगा अब ठीक है, बफर भी आ गया है, इमरजेंसी फंड भी है, इन्वेस्टमेंट्स भी अपनी जगह है, अब मैं 3-4 महीने की ब्रेक भी ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, मैंने पेंशन्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, इंश्योरेंस भी मौजूद है, तब भी आपके पास
पास एक लिमिटेड अमाउंट में सेविंग्स होगी जिसमें रहकर ही आप खर्चा कर सकते हैं, तब भी उस फ्रीडम को इंजॉय करने के लिए भी एक दूसरे को 100% विजिबिलिटी देना बहुत ज़रूरी है। सो रियली वांटेड टू शेयर दिस मैसेज विद ऑल द कपल्स आउट देयर, क्योंकि पाकिस्तान में इतना यूथ है, इवेंचुअली सबने शादियाँ करनी है, सबने इस मरहले से गुजरना है जिसमें उन्हें पुरानी जनरेशन यही कहेगी कि फाइनेंशियल विजिबिलिटी ना दो, एक दूसरे को ये चीज़ें ना बताओ। एंड आई रियली वांट टू टेल यू कि ऐसे नहीं होता। आप रिलेशनशिप तभी सक्सेसफुल कर सकते हैं जब आप फाइनेंशियली भी एक दूसरे को विजिबिलिटी दें। रियली वांटेड टू शेयर दैट। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको आपको लगता है इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।